माँ सुहेल के मामले पे बहुत ज़्यादा परेशान है। माँ अब चाहती है कि किसी भी तरह से सुहेल इस घर में वापस आ जाए। सुहेल तो कोशिश कर रहा है, जे नवीन के सामने बार बार रिक्वेस्ट करता है, नवीन को मजबूर करने की कोशिश करता है, लेकिन नवीन जो होती है ये ज़िद पे होती है। नवीन को बहाना चाहिए था, अब नवीन को बहाना मिल चुका है तो ये सुहेल को कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उस घर के अंदर नहीं जाऊंगी, आपने जाना है तो आप जा सकते हैं। तो सुहेल कैसे अपनी बेगम को छोड़ सकता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होगा। जब से बज्जो गई है अपनी बहन के घर में तो अपनी जो बहन की सास है उसको जलील और ख्वार करके रखती है और पूरे घर के अंदर तमाशा बना कर रखती है। तो किस तरह से बुशरा बज्जो को इस घर से निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये तो बार बार बज्जो को कह रही है, इसके सामने रिक्वेस्ट करती है कि आप चली जाएं, लेकिन बज्जो डीठ बनकर बैठ चुकी है। क्या होगा आने वाले साथ में, क्या माहौल बनने वाला है, सुहेल किस तरह से दोबारा अपने घर में आएगा, ये आज की सुबह में डिस्कस करने वाले हैं। इस दिन से बज्जो उस घर के अंदर गई है तो जवाद और दुर्दाना बेगम के बीच में भी जो मामलात होते हैं इससे ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। जवाद चाहता है कि किसी तरह से दुर्दाना के साथ बज्जो बात तक ना करे और इसके करीब तक ना आए और हमारे रूम में भी ना आए, लेकिन बज्जो इतनी डीठ है, बेशरम है और दुर्दाना आगे से शरीफ है और इस तरह से बज्जो को वो मना भी नहीं करती। अगर बज्जो जवाद के साथ बात भी करती है तो वो माइंड नहीं करती। बज्जो आती भी है, आकर दुर्दाना के साथ बात भी करती है, इसके ऊपर टांस भी करती है कि बहुत जल्दी जो है वो जवाद मैं आपसे छीन लूँगी और आप इस तरह से मुँह तकती रह जाएंगे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन दुर्दाना आगे से इसका जो रिएक्शन होता है ये पॉजिटिव रिएक्शन आता है, कोई ऐसी गलत बात नहीं करती और ये बज्जो को कहती कि आपने जो कुछ भी करना करके देख लें, अगर आपकी किस्मत में जवाद होगा भी सही तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा, जवाद आपको मिल सकता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब जल्दी से सारे के सारे खाने की टेबल पे बैठ जाते हैं, जितना भी बुशरा का ख़ानदान होता है। तो बज्जो थोड़ी सी लेट उठती है क्योंकि सारी रात टिकटॉक बनाती है, वीडियो अपलोड करती रहती है, तो इस मामले पे वो सुबह जल्दी से नहीं उठती। तो जैसे ही खाने की टेबल पे सारे के सारे जमा होते हैं तो जो फवाद होता है अपनी माँ से पूछता है, अपनी माँ को कहता है कि माँ जी आप किसी नौकरानी को भेज देती और वो बज्जो को भी उठाकर लेकर आ जाती। तो आगे से माँ जब ये बात सुनती है तो ये अपने बेटे को जवाब देती है और कहती है कि वो हमारी मेहमान नहीं है, अब उससे काफ़ी टाइम हो चुका है हमारे घर के अंदर, तो उसने हमारे घर के असूल सारे के सारे पढ़ लिए होंगे, उससे पता लग गया होगा कि भाई हमारा ख़ानदान क्या चाहता है और हमारे ख़ानदान की रूटीन क्या है। जब इस तरह की डिस्कस हो रही होती है ना तो इतने में बज्जो आ जाती है और बज्जो ये बातें सुन लेती है और जब बज्जो बातें सुनती है तो वो फ़ौरन जवाब देती है और कहती कि जी बिल्कुल मैं इस घर की मेहमान नहीं हूँ, मुझे सब कुछ पता लग चुका है कि घर के अंदर क्या चल रहा है, पूरी की पूरी रूटीन मुझे समझ आ चुकी है, अब मैं इस घर की अपनी हूँ और हमेशा इस घर के अंदर ही रहूँगी। तो आगे से फवाद जब ये बात सुनता है तो फवाद बज्जो को कहते हैं कि जी बिल्कुल जी आपका अपना घर है, क्योंकि बज्जो के आने से फवाद वालों को बड़ा फ़ायदा मिला है। पहले जो फवाद की माँ थी ना तो ये फवाद वालों को दबा कर रखती थी, इनके ऊपर टांस करती रहती थी, तो आगे से फवाद वाले किसी किस्म की कोई बहस नहीं करते थे। लेकिन जिस दिन से बज्जो आई है ना तो फवाद को मौका मिल चुका है और फवाद को समझो कि माँ को इतना टाइम भी नहीं मिलता कि ये फवाद के पास जाए, फवाद के साथ लड़ाई करे। अगर किसी किस्म की कोई भी माँ तमाशा खड़ा करती है घर के अंदर, जो होती है ये सबा बेगम को मुंह दे देती है और सबा बेगम इस मामले पे परेशान है कि आखिरकार इस औरत से जान कैसे छूटेगी। जब ये डिस्कस जारी होती है तो बुशरा जो होती है ये बज्जो को कहती है कि ये आपका घर नहीं है, तो जवाब भी फिर बोल पड़ता और कहते हैं कि जी बिल्कुल ये आपका अपना घर नहीं है, आप इस घर की मेहमान हैं, आपके पास कुछ वक्त है और कुछ वक्त आप रहें फिर आप जल्दी से इस घर से चली जाएंगी। अब ये चाहें ये लोग जितने भी हैं सारे के सारे किसी तरह से दरवाजे के करीब ले जाकर बच्चों को धक्का दे दें कि भाई तू अब जा, दरवाज़ा बंद कर लें, फिर तो गेम बन सकती है, वरना ऐसे नहीं होने वाला। बच्चों से घर छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी। अब बच्चों की अगली चाल देखें, जिस वक्त दुर्दाना और जवाद अपने रूम के अंदर मौजूद होते हैं ना तो बच्चों उससे पहले रूम के अंदर मौजूद नहीं भी होते तो उससे पहले ही उनके रूम में पहुंच जाती है और बेड के ऊपर जाकर सो जाती है। दुर्दाना वाले सारे के सारे आकर देखते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं और बच्चों दुर्दाना को कहती है, जवाद को कहती है कि भाई जवाद आप सोफे पे सो जाना, मैं और दुर्दाना बेड पे सो जाएंगे। तो जवाद को ये बात बुरी लगती है। अब शर्मीला इंसान है तो ये खुलकर उस हिसाब से बात नहीं करता। दुर्दाना कहती कि ठीक है आप सोना चाहती तो सो सकती हैं,
मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो बच्चों को तो ये बात चाहिए थी, बच्चों तो ये चाहती थी कि भाई कोई मुझे आकर हाँ कह दे। तो रात को ये सो जाते हैं। सुबह जब होती है तो सबा बेगम को जब इस बात का पता चलता है तो सबा बेगम आती है जवाद के पास, आकर जो वो इसके ऊपर गुस्सा करती है कि भाई बच्चों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो आपके रूम के अंदर सोए, आपने मेरे साथ ये बात शेयर क्यों नहीं, मुझे उसी वक्त आप ये बात बता देते तो हम लोग बच्चों को निकाल देते, बच्चों को यहाँ पर ना सोने देते। आप किस तरह से सब कुछ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, आपको हो क्या गया है, आप क्यों ये बातें बर्दाश्त करते हैं, क्यों इस तरह का रिएक्शन बर्दाश्त करते हैं। तो जवाद जब ये बात सुनेगा तो ये अपनी माँ को जवाब दे सकता है, अपनी माँ को कह सकता है कि माँ जी मैंने तो कोशिश की थी, मैंने तो कहा था, मैंने तो दुर्दाना को बार बार समझाया तब भी था कमरे के अंदर ना सोने दें, लेकिन से दुर्दाना ने कोई भी बात नहीं सुनी। तो फिर मैं भी चुप हो गया और मजबूरी में आकर मुझे सोफ़े पे सोना पड़ा और इसे फिर रूम के अंदर सुकून के साथ बेड के ऊपर सोई पड़ी। या ये भी हो सकता है कि जवाद जो है वो जहाँ से कमरे से भी बाहर निकल जाए। तो जब सबा बेगम ये बात सुनेगी तो सबा बेगम को बड़ा गुस्सा आएगा, इसे तो पहले जाएगी, जाकर दुर्दाना को बातें सुनाएगी, इसके ऊपर गुस्सा करेगी कि भाई आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रही हो, इसके पीछे रीज़न क्या है, कि आप खुद जान छोड़कर जाना चाहती हैं, आप खुद जवाद को छोड़कर जाना चाहती हैं। तो दुर्दाना जब ये बात सुनेगी तो ये इनकार कर देगी और कहेगी ऐसी कोई भी बात नहीं है, उसने आकर रिक्वेस्ट की थी तो मैं फिर उससे कैसे रूम से बाहर निकाल सकती हूँ। बच्चों के लिए परेशानियाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जिस वक्त बुशरा को ये सब कुछ पता चलेगा तो बुशरा आकर बच्चों के ऊपर गुस्सा करेगी, बच्चों को कहेगी कि भाई तुम्हें मसला क्या है, तुम चाहती क्या हो, क्यों इस ख़ानदान के अंदर नफ़रतें लड़ाइयाँ पैदा करने की कोशिश कर रही हो, जहाँ पर भी तुम जाती हो तो ख़ानदान के अंदर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई और झगड़े होते रहते हैं। तो ये बात जब बच्चों सुनेगी तो बुशरा से पूछ सकती कि भाई हुआ क्या है। तो फिर बुशरा उसे बताएगी कि भाई आपने ऐसा की हरकत क्यों की है। बेचारी जो माँ होती है सुहेल की से दुआएं मांग रही होती है, रिक्वेस्ट कर रही होती है कि भाई सुहेल के दिल में ये बात आ जाए और उसे इस बात का एहसास हो जाए और वापस आ जाए। लेकिन सुहेल जो होता है उसे एहसास तो होता है, लेकिन नवीन की वजह से सुहेल चुप खड़ा होता है और किसी किस्म का कोई भी डिसीजन नहीं लेता। जिस हिसाब से नवीन हरकतें करती आ रही है तो जब तक सुहेल इसे आंखें नहीं दिखाएगा तो नवीन ऐसी इसके ऊपर चढ़ाई करके रखेगी। नवीन से तो बिल्कुल खाना तक नहीं पकता, ये सोई पड़ी होती है, इसके पास सुहेल आता है, आकर इसके साथ बात करता है कि भाई तुम खुद रोटियां पका लो या खाना सालन बना लो। तो आगे से नवीन जो होती है ये सुहेल को कहती है कि भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं सो रही हूँ और इस वक्त उठूँगी और उठकर ये काम करूँगी, तो आप ऐसा करें कि आप जाएँ और बाहर से लेकर आ जाएँ। तो सुहेल अगर इस हिसाब से चुप रहा और खामोशी के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहा तो सुहेल के लिए मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसी वजह से सुहेल को चाहिए कि एक दफ़ा आंखें दिखाए, एक दफ़ा बात करे, ये कहे नवीन को कि भाई बस बहुत हो गया, मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर तुम इस घर के अंदर रहना चाहती हो तो तुम्हें सारे के सारे घर के काम काज करने होंगे। और दूसरा सुहेल के लिए ऐसा मुश्किल भी बढ़ती जाएंगी, पैसा कम होना शुरू हो जाएगा, घर के जो अखराजात होंगे ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो सुहेल से सब कुछ कंट्रोल नहीं होगा तो सुहेल इस तरह से मजबूर भी हो सकता है और वापस जाने का डिसीजन भी ले सकता है। जो सिकंदर की बेगम है, सिकंदर और सिकंदर की बेगम के बीच में भी मामला जो होते हैं ये ख़राब जा रहे होते हैं। सिकंदर जब अपनी बेगम को खामोश देखता है तो इसके पास आकर बात करता और कहता है कि आप किस वजह से इतनी खामोश हैं, क्या वजह है। तो आगे से जो बेगम जवाब देती और कहती है कि चलो शुक्र है कि आपको इस बात का अंदाज़ा तो लग गया कि मैं खामोश हूँ, लेकिन आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं खामोश हूँ या शोर मचाऊँ, क्योंकि आपको तो जो चीज़ चाहिए थी वो तो मिल चुकी है, आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। सिकंदर उस हिसाब से इसके साथ सीरियस नहीं है क्योंकि सिकंदर मोहब्बत करता था बुशरा के साथ और इसकी ख्वाहिश थी, इसकी ये उम्मीद थी कि मेरी जो शादी है ये बुशरा के साथ हो जाए। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में मामला जो ख़राब चल रहे हैं, लेकिन सिकंदर समझाएगा और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता भी है ना, तो फिर मामला जो होंगे ये ठीक हो सकते हैं। वो भी रोहेल के पैसे चोरी कर लेता है और रोहेल इसे फिर तंग करता है, माँ आती है और इन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, किस तरह से जो वो बच्चों को इसे लोग घर से निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक बच्चों इस घर के अंदर है ना तो घर के अंदर सुकून किसी किस्म का कोई भी नहीं होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा।
आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर बुशरा इस हिसाब से बात करती, क्योंकि जो बज्जू ने ये हरकत की है, जवाद के रूम में जाकर सोई है, तो बुशरा लास्ट में तो भाई सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर ये बज्जू को मजबूर करती है, ज़बरदस्ती यहाँ से निकालने की कोशिश करती है, तो क्या बज्जू ये घर छोड़कर चली जाएगी? और अगर कुछ टाइम के लिए रहती है तो फिर सबा बेगम के साथ क्या होने वाला है, ये आप लोगों ने लास्ट में बताना। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर देना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।